हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए पटियाला सलवार लेकर आई हूँ। इसके लिए मैंने 3 मीटर फैब्रिक ली है। तो पटियाला सलवार की कटिंग और साथ ही साथ सिलाई करने का भी मेथड बताऊंगी। तो पहले बेल्ट की कटिंग करनी है तो फैब्रिक को एक बार फोल्ड करना है। तो बेल्ट के लिए मैंने फैब्रिक को एक बार फोल्ड किया है, लेंथ लेनी है। जब भी हम बड़े साइज़ की सलवार बनाते हैं तो बेल्ट की लेंथ तैयार में हम 7 इंच रखते हैं। तो बेल्ट की कटिंग हम करेंगे 9 इंच पर। 1.5 इंच हम इसे ऊपर से फोल्ड करेंगे और 1/2 इंच सिलाई में जाएगा। तो इस तरह से बेल्ट हमारी 7 इंच की तैयार होगी। तो लेंथ हमने 9 इंच रखी है। यदि छोटे साइज़ की सलवार बनाएं तो बेल्ट की लेंथ 7 इंच रखें, सिल के तैयार वो 5 इंच की हो जाए। ठीक है। तो जब भी आप बड़े साइज़ की सलवार बनाएं तो बेल्ट की लेंथ हमें 9 इंच ही रखनी है, सिल के तैयार ये 7 इंच की होगी। तो बेल्ट के लिए मैंने एक पीस कट किया है। तो लेंथ तो हमें इसकी 9 इंच लेनी है और चौड़ाई कमर के अनुसार रखेंगे। कोई भी साइज़ हो कमर का, जो भी कमर साइज़ है पहले हमें वो रखना है फोल्ड बेल्ट में। और इसके बाद 7 से 8 इंच फैब्रिक हम फोल्ड बेल्ट में और ऐड करते हैं। तो इस तरह से बेल्ट की कटिंग करते हैं। स्टैंडर्ड साइज़ में बेल्ट की चौड़ाई 24 इंच लेते हैं। 21 इंच इसमें मैं अलग से फैब्रिक ऐड करूँगी। तो इस तरह से बेल्ट की कटिंग करनी होती है। अब जो सलवार के पार्ट्स होते हैं उसकी कटिंग के लिए फैब्रिक को एक बार फोल्ड करना है और दोबारा से हम इस फैब्रिक को फोल्ड करेंगे। दोबारा से इस फैब्रिक को मोहरी के अनुसार फोल्ड करना होता है। अब लेंथ लेनी है। सलवार मैं 38 इंच की बना रही हूँ तो बेल्ट 7 इंच की तैयार होगी और ये पीस मैं 31 इंच के तैयार करूँगी। तो लेंथ मैं 32 इंच ले रही हूँ। तो इस तरह से 32 इंच पे मार्क करना है। सलवार की लंबाई आपको अधिक रखनी है, बेल्ट उतनी ही रखनी है। सिर्फ पार्ट्स में लेंथ अधिक कर लें बस, और कुछ नहीं करना। और फिर हम इसे यहाँ से कट करेंगे। 32 इंच से हमें इसे कट करना है और 2 लेयर फैब्रिक की तरफ लाइन ड्रॉ करनी है। और पार्ट्स की चौड़ाई मैंने ली है 7.5 इंच और ये मोहरी मैं सिल के तैयार 6.5 इंच की करूँगी। तो 1 इंच फैब्रिक मैंने इसमें सिलाई के लिए ऐड की है और एक्स्ट्रा फैब्रिक की तरफ हमें इसे यहाँ से कट करना है। और जो फैब्रिक बची हुई है साइड में, ये हम मोहरी में यूज करेंगे और बेल्ट में फैब्रिक कम है तो बेल्ट में भी ऐड करेंगे। इस तरह से हमने पार्ट्स कट किए हैं। एक बार रख के दिखा रही हूँ। अब कली की कटिंग करनी है। कली की कटिंग के लिए फैब्रिक को एक बार फोल्ड करना है। एक बार जितनी भी फैब्रिक है इसे एक बार फोल्ड करना है। अब हमें यहाँ पे कली की लेंथ लेनी है। तो कली की लेंथ मैं यहाँ पे रखूँगी 32 इंच पार्ट्स के अनुसार और कली की लेंथ मैं फैब्रिक के अर्ज की तरफ से रख रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने लेंथ रखी है इसकी कली की 32 इंच। अब दूसरी तरफ से भी कली की लेंथ 32 इंच रखनी है। तो 32 इंच पे मार्क करके फिर चौड़ाई मैंने कली की 1 इंच रखी है और फिर दोनों मार्कों को मिलाते हुए तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है, टिंग करनी है। अभी मैंने आसन का मेजरमेंट नहीं बताया है। तिरछी लाइन से हमें इसे कट करना है। तो तिरछी लाइन से मैंने कट किया है और एक साइड फैब्रिक की बंद साइड है तो बंद साइड से भी हमें इसे कट करना है। तो यहाँ पे मैंने ये 4 कली कट की है। अब ये 4 कली हमें एक साथ रखनी है इस तरह से और आसन का मेजरमेंट लेना है। तो 7 इंच का आसन हम बेल्ट में रखेंगे और 8 इंच का आसन हमें कली में रखना है। तो जो भी आसन आपको कली में रखना है सिर्फ 1 इंच फैब्रिक सिलाई के लिए ऐड करनी है। तो यहाँ पे मैं 9 इंच आसन की लेंथ रखूँगी और फिर इस तरह से आसन की तरफ थोड़ी सी गोलाई करनी है। और स्टैंडर्ड साइज़ में आसन हमें 16 इंच तैयार रखना है। 7 इंच बेल्ट में रहेगा और 9 इंच का हम कली में आसन तैयार करेंगे। और जो साइज है, यदि बच्चे की बना रहे हैं तो हिप मेजरमेंट का तीसरा हिस्सा रखें। जो भी साइज़ की आप सलवार बनाएं हिप मेजरमेंट का तीसरा हिस्सा 2 इंच की लूजिंग रख लें बस, और कुछ नहीं रखना। ठीक है। तो यहाँ पे हमने कली कट की है। अब मैं आपको सलवार की सिलाई करना बता रही हूँ। तो सबसे पहले बेल्ट बनानी है। तो यहाँ पे मैंने बेल्ट पर पहले एक सिलाई लगाई है और फिर मैंने इसे ऊपर से फोल्ड किया है। डोरी
का जो हिस्सा है वो मैंने तैयार कर लिया है। अब हम डोरी वाले हिस्से को बराबर में रखेंगे, फैब्रिक को इस तरह से हमें रखना है और दूसरी तरफ हम एक कट लगाएंगे और मार्क भी लगाएंगे बेल्ट के। फिर हम दोनों मार्कों को इस तरह से डोरी वाले हिस्से को और जो मार्क मैंने साइड में किया है इसे हमें सेंटर में करना है, क्योंकि ऊपर की तरफ फ्रंट आसन आएगा, दूसरी तरफ मैंने जो मार्क किया है यहाँ पे बैक आसन आएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें दोनों तरफ कट लगाने हैं, क्योंकि ऊपर की जो साइड है वो फ्रंट साइड है, दूसरी बैक साइड है। तो यहाँ पे हमें इस तरह से कट लगा लेने हैं और मार्क भी कर लें। तो बेल्ट हमें इस तरह से तैयार करनी है और फिर हम सलवार का एक पार्ट लेना है और इसे हमें सीधी तरफ से रखना है। तो इस पीस को हमें सीधी तरफ से रखना है। अब कली लेनी है, कली को उल्टी तरफ से रखना है। एक तरफ कली की लेंथ है, दूसरी तरफ आसन है, तो लेंथ की तरफ हमें ये सिलाई लगानी है। और सिलाई में यदि 1/2 इंच फैब्रिक रखी है शुरू में तो लास्ट तक 1/2 इंच फैब्रिक ही रखनी है। फैब्रिक को यदि हम कम ज़्यादा करेंगे तो इसमें काफ़ी झोल आएगा, फिनिशिंग भी नहीं आएगी। तो इस तरह से कली पर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे मैंने एक पार्ट में एक कली को सिल लिया है। अब कली को हमें एक तरफ करना है और फिर से हमें दूसरी कली लेनी है, दूसरी कली को उल्टी तरफ से रखना है और सिलाई लगानी है। तो यहाँ भी 1/2 इंच की दूरी पर सिलाई लगानी है। तो 1/2 इंच की दूरी पर मैंने दूसरी कली को भी पार्ट में ऐड किया है। तो यहाँ पे मैंने इस कली में भी ये सिलाई लगा ली है। अब इस पीस को इस तरह से रखना है, दोनों कली के आसन हमें एक तरफ ऐसे मिलाने हैं। तो यहाँ पे ये एक तरफ पार्ट है और दूसरी तरफ कली है। ठीक है, सेम ऐसे ही हमें दूसरे पीस को भी ऐसे ही तैयार करना है। तो यहाँ पे मैंने दूसरे पीस को भी इसी तरह से तैयार किया है। इसके बाद आसन पर सिलाई लगानी है। तो हमें आसन इस तरह से रखने हैं और उल्टी साइड में हमें ये सिलाई लगानी है दोनों आसन पर। तो यहाँ पे मैं ये सिलाई लगा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने आसन भी सिल लिए हैं। अब बेल्ट में हमें प्लेट्स ऐड करनी है। तो बेल्ट में मार्क करने मैंने आपको पहले ही बताए हैं। आसन पे मैंने सिलाई लगा ली है और जो हमने कली और पार्ट्स की फैब्रिक रखी है वो उल्टी तरफ से है। अब हमें एक पीस को ऊपर की तरफ रखना है और दूसरे पीस में हमें इस तरह से 2 प्लेट्स ऐड करनी है। तो ये बैक साइड है, क्योंकि बहुत व्यूवर्स मेरे पास कमेंट करते हैं कि आप बैक साइड में प्लेट्स ऐड की हैं या नहीं। तो आप देख लीजिए, ये बैक साइड में हमने 2 प्लेट्स ऐड की हैं। तो फिर हमें ये पिनअप करनी है अच्छे से। यदि आप सलवार पहली बार सिल रही हैं तो इसे सुई धागे से कच्चा कर लें। तो यहाँ पे मैंने ये 2 प्लेट्स पिनअप की हैं। फिर बेल्ट को इस तरह से रखना है ऐसे, क्योंकि हमें बैक साइड को पिनअप करना है। तो बेल्ट को हम इस तरह से रखेंगे और बेल्ट की बैक साइड को हमें पिनअप करना। पहले आसन पिनअप करेंगे और फिर पूरी बैक साइड को ही पिनअप करना है। अब बेल्ट को ऐसे ऊपर की तरफ करना है। तो यहाँ पे मैंने बैक साइड को पूरी को पिनअप करके पिनअप किया है। अब फ्रंट आसन को फ्रंट बेल्ट में पिनअप करना है। अब दोनों तरफ बैक साइड को पूरी को ही पिनअप किया है। अब जितनी भी ये फैब्रिक है ये फ्रंट की तरफ हमें कवर करनी है। तो इस तरह से हम इसमें 1.5 इंच की इस तरह से प्लेट्स भरेंगे, साइड से भरना शुरू करेंगे और इस तरह से आप अच्छे से 1.5 इंच की ऐसे प्लेट्स भरें। बेल्ट के अनुसार फैब्रिक को कवर कर लें। आप बड़ी प्लेट्स भी भर सकती हैं इसमें और छोटी भी भर सकती हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। देख लीजिए इस तरह से, ठीक है। और फिर ऐसे ही हमें दूसरी तरफ प्लेट्स ऐड करनी है साइड से। तो यहाँ भी हमें 1.5 इंच की इस तरह से प्लेट्स ऐड करनी है, देख लीजिए। तो यहाँ पे मैंने दोनों तरफ ये प्लेट्स ऐड की हैं। अब मैं इन्हें पिनअप करूँगी अच्छे से। चाहे तो आप सुई धागे से इन्हें कच्चा भी कर सकती हैं, इससे आसानी होगी और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी प्लेट्स बनने में। तो यहाँ पे हमने इसे पहले से ही इसमें प्लेट्स ऐड की हैं और यहाँ पे मैं इन्हें पिनअप कर रही हूँ।
या पहले आप कली फैब्रिक में सिलाई भी लगा सकती हैं, बाद में बेल्ट में लगा लें, या एक साथ ही आप सिलाई लगा सकती हैं। तो यहाँ पे मैं बेल्ट में सिलाई लगाना भी बता रही हूँ। तो हमें इस तरह से हमने पहले ही बेल्ट में ये प्लेट्स पिनअप की हैं, फिर भी हम तो सिलाई लगाते टाइम पिन को हमें इस तरह से निकालना है। प्लेट्सों को अच्छे से करते हुए आप सिलाई लगा लें। आप सुई धागे से कच्चा भी कर सकती हैं, और पहले हमने इन्हें अच्छे से कवर कर लिया है, तो एक एक पिन हटाते हुए इस तरह से ये सिलाई लगा लें। और ऐसे ही हमें पूरी बेल्ट में सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे हमने फ्रंट साइड में ये एक तरफ प्लेट्स ऐड की हैं, और इसके बाद बैक साइड की तरफ हमें सिंपल ही सिलाई लगानी है। बैक साइड में सिर्फ हमने 2 प्लेट्स ऐड की हैं, और इसके बाद फिर से हमें साइड कट तक ये सिंपल सिलाई लगानी है, जैसे मैंने ये पिनअप की हैं। और फिर से हमें एक फ्रंट साइड को फिर से कवर करना है। अभी मैंने एक तरफ की फ्रंट साइड कवर की है, और दूसरी तरफ की इस तरह से फ्रंट साइड कवर करनी है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से ये सिलाई लगाई है। अब बेल्ट को सीधा करना है, सिलाई की फैब्रिक को बेल्ट की तरफ करना है, और यहाँ पे हम एक सिलाई बेल्ट पे लगाएंगे। बेल्ट के ऊपर मैंने एक सिलाई लगा ली है, और अब मोहरी बनानी है। तो इस फैब्रिक को हमें सीधी तरफ से ही रखना है, और जितनी चौड़ाई में आपको मोहरी बनानी है उतनी हमें बुकरम लेनी है। तो बुकरम मैंने 3 इंच ली है। एक तरफ से फैब्रिक को इसके ऊपर फोल्ड किया है, दूसरी तरफ फैब्रिक मैंने 1/2 इंच अधिक रखी है। तो हमें बुकरम को ऐसे रखना है, फोल्ड साइड बुकरम की ऊपर की तरफ होनी चाहिए, और 1/2 इंच की दूरी पर सिलाई लगानी है। जितनी एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने बुकरम की तरफ रखी है, तो यहाँ पे हम 1/2 इंच की दूरी पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ये सिलाई लगा ली है। अब बुकरम को बैक साइड की तरफ हमें इस तरह से फोल्ड करना है। इस तरह से हमें इसकी अच्छे से सलवटें निकालनी है, और मोहरी को पिनअप करना है। तो मोहरी पर मैं सिलाई लगाना बता रही हूँ, ऐसे सिलाई लगा लें, और जो भी डिज़ाइन की मोहरी आप बनाना चाहती हैं बना सकती हैं। और अब मोहरी, तो यहाँ पे मैंने दोनों तरफ की ये मोहरी बना ली है, और इस तरह से हमें मोहरी को फोल्ड करके रखना है, और दोनों तरफ 6.5 इंच पे मार्क करने हैं। और फिर हमें इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ की है दोनों तरफ ही, और अब हमें सिलाई लगानी है। मोहरी से लेकर आसन, आसन से लेकर मोहरी, दोनों तरफ हमें ये सिलाई लगानी है। मोहरी से आसन, आसन से मोहरी, मैंने दोनों तरफ ये सिलाई लगा ली है। सलवार को मैं सीधा करके दिखा रही हूँ, और जो वीडियो पर मैं पिक लगाऊंगी वो मैं पहन कर लगाऊंगी। यदि फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके भी बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।